पहुँचने का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज जननायक जनता पार्टी रोहतक पूरी टीम इकट्ठा होकर 24वीं अठगामा पंचायती उम्मीदवार श्रीमती राधा लावत को जननायक जनता पार्टी व आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन श्रीमती राधा लावत जी को समर्थन देने के लिए जननायक जनता पार्टी यहाँ पहुँची है। शमशेर खड़गड़ा जी ने अपने विचार और अपनी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के सामने रखी, दुष्यंत जी के सामने रखी। उस पर विचार करते हुए राव देवीलाल यहाँ क्रम भूमि रही है, उसे विचार करते हुए शमशेर जी हमारे पुराने साथी रहे हैं। गठबंधन में चुनाव लड़ा, साथ के बीच लोकसभा चुनाव लड़ा। तो अब की बार जननायक जनता पार्टी व आज और आम जनता की मेहनती सेवा करने का काम करे। इस बीच के बात पर विचार करते हुए जननायक जनता पार्टी ने फैसला लिया है कि श्रीमती राधा लावत के साथ हम तन मन धन से पूरी जननायक जनता पार्टी इनको समर्थन करती है और इनका साथ देगी पूरे चुनाव में। तो नामांकन की समय सीमा पर समाप्त हो चुकी है, उससे पहले आपने अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया जी। उससे पहले आपने शमशेर खड़गड़ा जी को समर्थन भी नहीं दिया जी। तो इसके पीछे कोई कारण था? हाँ, इसके पीछे कारण था जननायक जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा में 3 विधानसभाओं में गठबंधन ने समर्थन दिया है निर्दलीय प्रत्याशियों को। प्रचार प्रसार भी करो, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये चुनाव रणभूमि में काम करेगी जननायक जनता पार्टी और आज समाज पार्टी। शमशेर खड़गड़ा जी को आपने अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए कोई प्रयास किया था या चर्चा ही नहीं हुई इस विषय? नहीं, इस बात पे हमने इन्हें ऑफर दिया था, अगर आप लड़ना चाहते हो तो जननायक जनता पार्टी के सिंबल पे और आज समाज पार्टी के सिंबल पे आप चुनाव लड़ सकते हो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो जो फैसला लेगा खड़गड़ा गाँव लेगा, बड़म्बा गाँव लेगा, ब्राण गाँव लेगा, पंचायत फैसला लेगी मैम छोटी सी। तो उसको देखते हुए लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, चुनाव का समय दिन खराब ना किए जाए, चुनाव प्रचार में कोई बाधा ना आए। तो इसलिए जननायक जनता पार्टी ने फैसला लिया हम बाहर से श्रीमती राधा लावत को समर्थन देना काम करते हैं। हरज्ञान मोखरा जी हैं, हमारे यूथ के प्रदेश अध्यक्ष भाई रविंद्र सांगवान जी हैं जो खड़गड़ा गाँव से हैं। और एक चीज़ बता देता हूँ, इस समर्थन के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान भाई रविंद्र सांगवान का रहा, उसके बाद हरज्ञान मोखरा जी का रहा और पूरी टीम हमारे हल्का अध्यक्ष कृष्ण गंगस जी का रहा। क्योंकि कई साथियों ने चुनाव लड़ने का मन बना रखा था जननायक जनता पार्टी व आज समाज पार्टी से, तो उनको मनाया गया। पहल रविंद्र ने की, हरज्ञान मोखरा जी ने की, सभी साथियों से विचार विमर्श करके इस नतीजे पहुंचे हैं कि हम राधा लावत का समर्थन करते हैं और तन मन धन से पूरे जोर शोर से राधा जी का प्रचार प्रसार भी करेंगे। और आपने जो सवाल पूछा है कि कितना इफेक्ट पड़ेगा, हम ये मानते हैं कि कम से कम आज के समय में हम समर्थन देने आए 5 से 7 हज़ार वोट कम से कम आज से इनके साथ जुड़ने का काम होगा। और भी हम इनके साथ घूम कर हर गांव में पूरे हल्के में वोट परसेंटेज बढ़ाने का काम करेंगे। और हमारी एक दिली इच्छा है, जिस तरीके से शमशेर खड़गड़ा जी ने कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है और लंबे समय से 18-20 साल से इस हल्के में प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारी भी दिली इच्छा है जननायक जनता पार्टी व आज समाज पार्टी की सोच है कि राधा लावत जी महम हल्के से नेतृत्व करें और आने वाले 5 तारीख को महम हल्के के दाता। देखिए, चौटाला गांव है, आज मौजूदा 5 विधायक हैं सब गांव के। मोखरा गांव से आते हैं हरज्ञान मोखरा जी, इनके गांव से बलबीर सिंह बाली जी भी खड़े हैं और इन्हीं के गांव से मंजीत मोखरा है जो भाई बलराज कुंडू जी ने अपना प्रत्याशी उतार रखा है कलानोटी से। और बाली ने जो समर्थन मांगा था हरज्ञान मोखरा जी से, हरज्ञान जी ने कहा था कि एक गाँव में किसी भी पार्टी के 2 कैंडिडेट ठीक नहीं है, इसलिए हरज्ञान जी ने कहा था कि अगर अकेले चुनाव लड़ते हो या लोगों की सेवा की, मेहनत की, सरकार में रहते हुए लोगों को काम भी कराने का काम किया, तो महम की जनता से भी अपील करने चाहेंगे कि सभी साथी मिलजुल कर छोटे मोटे गिलेशिव को बुलाकर एक बार राधा लावत जी का साथ देने का काम करें, ताकि जो एक मन में टीस है शमशेर खड़गड़ा जी की वो एक पूरी हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष जी लोग गाँव से संबंध रखते हैं। नहीं, आप लोग फिर हमारे प्रभारी जी की फिर नहीं होगा नहीं, पूरे 11 होते हैं। शमशेर सिंह खड़गड़ा जी ने मैम चौबीसी जी के लिए हमेशा संघर्ष किया है। पिछले 15 साल से यहाँ के लोगों के साथ मिलके इनके सुख में भी दुख में भी हमेशा ये खड़े रहे हैं। हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा की पार्टी है, ना तो कांग्रेस के साथ हमारी विचारधारा मेल खाती, ना कांग्रेस विचारधारा के लोगों के साथ हमारी विचारधारा मेल खाती, और ना ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ हमारी विचारधारा मेल खाती। हमने जो चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा के
प्रत्याशी हैं आदरणीय शमशेर खरकड़ा में है। और आपको विश्वास दिलाते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, 1 और 1 11 होते हैं। श्रीमती राधा अहलावत जी हजारों की संख्या से चुनाव जीत के आएंगी। और आप देखना, महिलाओं के सम्मान के लिए, मैम के विकास के लिए ऐसी योजना लेके आएंगी जो मैम पिछले काफ़ी समय से पिछड़ा हुआ है। मैम प्रगति के पथ पर आपको देखने का काम होगा। और देखना, 1 और 1 11 होते हैं। राधा अहलावत जी हमारा वर्कर, एक एक वर्कर तन मन धन से खरकड़ा गांव ने समर्थन कर दिया, बड़म्बा ने कर दिया। बोलो कितने टेढ़े पूछो मलिक साहब, कितने टेढ़े पूछो थी। कोई दिक्कत नहीं, हड़बात जरूरी मलिक साहब, हड़बात जरूरी है। पत्रकार मनु का कोई मेरे ताऊ के बारे में क्या ना पूछते, प्रेस से बाहर निकला जो कान बीचते हैं में। मैं मैडम छूट दे, गलती करो। अरे नहीं बता दी, अब चुनाव में आपके बीच में कोई बात नहीं। मलिक साहब के ना सवाल बड़े कड़वे होते हैं। क्या है कि हमारा आदमी उससे चक्कर में बड़ा प्रयास करके पार्टी ने फैसला लिया है राधा रानी अहलावत जो निर्दलीय प्रत्याशी, तो किस नजरिए से देखते हैं इस गठबंधन को? आप सभी का इससे जो आशीर्वाद जननायक जनता पार्टी भाई शमशेर जी को देने के लिए आए हैं, उसमें आपका सभी विधायक रहे हैं 2 बार। बाली जी मेरे को भी उन्होंने संदेश दे करके भेजा था कि आप पहले उनको से आप जाइए, अगर वो जननायक जनता पार्टी में आकर चुनाव लड़ना चाहते तो मैं स्वागत है। मैंने उनसे विचार विमर्श किया, भाई अगर आपने चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया है, क्योंकि एक गांव के अंदर अगर 2 प्रत्याशी होते हैं तो ना तो भाईचारा बचेगा ना एकता बचेगी। और भाई हमने 5 साल तक मुँह से कहते हैं कि हम त्याग करना चाहते हैं, अगर त्याग करना सीखना तो हमसे सीखो कि त्याग कैसे किया जाता है। अपने 5 साल की मेहनत मैंने उसकी झोली में डाल दी। फिर उसके बाद विचार विमर्श चलता रहा, और इसी बात को लेकर के हमने प्रत्याशी उतारने के लिए हमने सारे प्रत्याशी तैयार थे, उतरने के लिए तैयार थे, क्योंकि एक गांव के अंदर 2 प्रत्याशी नहीं हो सकते। इसलिए पार्टी ने बाद में यही निर्णय लिया कि भाई जो जिससे हमारी विचारधारा मिलेगी, जैसे आप नामांकन पत्र आज़ाद पंचायती मुद्दा से कर लिया, तब जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला किया, पूरी इकाई को हमारी को बुला करके कि राधा अहलावत को आपने ला करके समर्थन देना है। और ये समर्थन की बात जो 1 और 11 की बात, क्योंकि आज़ाद भी लड़के देख लिया, पार्टनरशिप लड़के देख लिया, वैसे भी लड़के देख लिया। आपके पास संख्या है, बहुत ताकतवर हो, आपने पूरी जनता की सेवा करी है। और हमने 15 साल तक आपने खून पसीना अपना पूरा बहा, लेकिन आपके पास वो ताकत नहीं आ पाई जो हमारे पास है। और एक मिलकर ये 11 बनेंगे। और आज हम राधा रानी अहलावत जी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए आए हैं। कितनी ताकत है आपके पास, कितने कैंडिडेट चुन के आ जाएंगे हरियाणा में? देखो, पिछली बार भी आप जैसे बुद्ध जी पत्रकार पूछा करते, मलिक साहब जैसे, और सब ये कहा करते खारा था कि तक खाता ही ना। आपने देखा, जनता ने आशीर्वाद दिया, 10 सीटें आई, सरकार में साझा हुआ। और ये भी हमारे सरकार में मजबूती, साथ में 4.5 साल तक हमने साथ काम किया, जनता की सेवा की। अब की बार हमारा पूर्ण विश्वास है जनता के ऊपर कि उससे ज़्यादा सीटें आएंगी। और हमारे बगैर, चाबी के बगैर, पिछली बार भी हम कहा करते थे, आप यकीन नहीं करा करते थे, आप इस बात का मजाक भी किया करते थे। हमने कहा था कि चाबी के बगैर विधानसभा का ताला नहीं खुलेगा, और अब की बार भी नहीं खुलेगा, और हमारे बगैर सरकार नहीं खुलेगी। पिछली बार तो विरोध नहीं था, अब की बार तो जगह जगह विरोध हो रहा है। विरोध होने की बात होती है, अगर कोर्ट की भी बात करें ना, हम एक जुर्म की एक बार सजा दी जाती है, हमने वो सजा भुगत ली। अब वो सजा के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमने सबको मना लिया, अपनी गलतियां मान ली हैं। अगर वो गलतियां ना हो, सबके सामने हम लोकसभा के अंदर आपने जैसा भी देखा, वो सारी गिले शिकवे दूर हो चुकी है।
इसके लाले इन्होंने सिखाओ जरा पिला नहीं पा रही। जी सर, बीजेपी ने आपकी धर्मपत्नी को राधा रानी अलाउत को समर्थन दे दिया है, तो क्या मानते हैं अब आगे कुछ कितनी बढ़ोतरी हो पाएगी? देखिए, चुनाव जब उठता है, उठते हुए चुनाव की कोई लिमिट नहीं होती, ये कितना ऊंचा चला गया। जो जीत शुरुआती दौर में 2000 की दिखती है, वो 20,000 भी जा सकती है, 30,000 भी जा सकती है। इस चुनाव में मैं जो देख रहा हूँ, ये रोजाना उठता हुआ चुनाव है, और उठते हुए चुनाव की कोई लिमिट नहीं होती, गिरते हुए चुनाव की कोई लिमिट नहीं होती। ये फैसला टिकट कटने के बाद मैंने तो चुनाव ना लड़ने का फैसला कर लिया। उसके बाद मैम 24 हटगामा की योद्धाओं ने, खरकड़ा गांव ने, बड़म्बा ने, बुरान ने, पूरे इलाके की सरदारी ने ये निर्णय लिया कि हम जो है चुनाव लड़ेंगे और इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। और ये निर्णय कल हुआ, और ये भी निर्णय हुआ नामांकन के साथ। मैंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में पूछा, लोगों से राय ली और उनके हाथ खड़े करवाए, वे सहमति दोगे तो हम समर्थन लेंगे और सहमति नहीं दोगे तो नहीं लेंगे। कल ये प्रस्ताव आया कि भाई मैम 24 हटगामा पंचायत कोई भी पार्टी समर्थन देना चाहे उसका स्वागत है। मैम 24 हटगामा पंचायत को सम्मान, मैम 24 हटगामा पंचायत जो चौधरी देवीलाल की कर्मभूमि रही है, उसको सम्मान कौन पहल करे, इसके लिए मैं जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का, दुष्यंत जी का और पूरी जिले की टीम का, भाई रविंदर, ज्ञान मोखरा जी, हुड्डा जी, मीना मकड़ोली जी, इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मैम 24 हटगामा पंचायत का जो कल का फैसला था कि हमें कोई भी समर्थन दे बाहर से, पंचायत को कोई इसमें वो नहीं है, उसका हम स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। और सबसे पहल जो की जननायक जनता पार्टी ने, गठबंधन ने, हम समाज पार्टी ने और जननायक जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया, वो मैं उसका मैम 24 हटगामा पंचायत का संयोजक होने के नाते इस फैसले का स्वागत करता हूं। और जेजेपी के शीर्ष नेतृत्व का और हमारे जिला की टीम का, भाई रविंदर का, हरज्ञान मोखरा जी का, हुड्डा जी का मैं धन्यवाद करता हूं और इस फैसले का स्वागत करता हूं। तो रोहतक से प्रत्याशी भी आए हैं जितेंद्र बलारा जी, तो दूसरे जो प्रदेश की टीमें भी है यहाँ काम करेंगी, जेजेपी की जो टीमें आएंगी, ये जिला तो आया है, तो आपको उम्मीद है कि बाहर से भी आएंगे? देखिए, ये आजकल मोबाइल का, इंटरनेट का जमाना है। आप जो अमेरिका में बैठ के भी समर्थन मिल रहा है, दूसरे देशों में बैठ के अब इंटरनेट से अपनी उम्मीदवार के पक्ष में राय बना रहे, और ये तो पूरी टीम जो है फिजिकली आपके बीच में है और ये वातावरण बनता है। और वातावरण जब बनने लगे तो आज जो है, कल का जो माहौल था, देखिए जब मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पूरे हल्के में मायूसी थी, महिलाएं रो रही थी। रात को जिस दिन ये टिकट कटी, मेरे को सूचना मिली कि भाई बड़म्बा गांव से काफ़ी महिलाएं आ रही हैं, तो मैंने कहा रोको, मेरा क्यों, रात को ठीक नहीं, मैं राधा को भेजता। तो राधा जब वहाँ पहुँचती है तो महिलाएं फूट फूट कर रोती है। बाद में पता लगा किशनगढ़ में महिलाएं इकट्ठी हो रही, वहाँ पहुंची, तो ये 2 दिन तो संभालने में लगी रही। तो मैंने कहा भाई अब टिकट कटेगी, चुनाव का वातावरण नहीं है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि 7 तारीख को मैंने तो कार्यकर्ताओं का एक किस्म से विदाई के लिए वहाँ खरकड़ा में व्यवस्था करी थी कि वे लंच कराएंगे, मिलाएंगे, बैठाएंगे और जय हिंद। लेकिन उसके बाद खरकड़ा गांव ने, बड़म्बा गांव ने बार बार पंचायतें करके, बरान ने और पूरे हल्के की जो 7 तारीख को खरकड़ा में भीड़ जुटी, मैं हैरान हूँ। मैंने राजनीति में ये करिश्मे होते हुए नहीं देखे। 2009 का चुनाव लड़ा मैंने, ये उससे बड़ा करिश्मा था कि खरकड़ा गांव में ना
कोई कुर्सी है, ना कोई टेंट है, ना कोई व्यवस्था है, और हजारों की संख्या में जो वहां जिस तरह से हल्के के लोग आए, वो लोग भी आए जो 2009 में थे, 14 में, 19 में मेरे साथ नहीं थे, वो साथी भी मुझे दिखाई दिए। और उन्होंने कहा भाई आपको हम इसको राजनीति को छोड़ने नहीं देंगे, ये लड़ाई अधूरी है, इसकी पूरी करके जाओ। आप जो लूट और झूठ के खिलाफ आए थे, वो लूट और झूठ का अगर आप चले गए तो नंगा नाच हो जाएगा, सच्चा ईमानदारी का सुसाइड हो जाएगा, इसलिए आपको ये लड़ना पड़ेगा। और हम तो अगर चुनाव नहीं लड़ोगे तो हम तो चाहे नोटा पे डालना पड़ो, हम जो है इस चुनाव में किसी भी ऐसे उम्मीदवार को समर्थन नहीं देंगे जो आज तक के झूठ का, लूट का, बेईमानी का, भय का, आतंक का पर्यायवाची रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उस टाइम 7 तारीख को उनकी भावना को देखते हुए 8 तारीख को बड़म्बा गांव में पंचायत हुई, फिर 9 को फैसला हुआ, फिर ब्रांड पहुंचे, उसके बाद जो है 10 गांव में बेडवा से लेके सीसर तक लास्ट के संगठ था। तो जिस तरह से एक वातावरण आया पूरे हल्के से, हर गांव से, तो ये निर्णय लिया कि भाई लोगों की भावना हमारे लिए बड़ी है और लोगों की जन भावना के लिए शमशेर खरकड़ा जैसा व्यक्ति जो जुनूनी है कुछ कर गुजरने के लिए, और इस इलाके के जब सम्मान की पगड़ी की बात आए, महिलाओं के सम्मान की बात आए, और शमशेर खरकड़ा जैसा व्यक्ति चुपचाप गुड़गांव चला जाए, ये मेरे जहन में और मेरे खून में और मेरी फितरत में नहीं था। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि इन योद्धाओं के साथ मिलकर सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, और इलाके का अगर सम्मान नहीं तो कुछ भी नहीं। और मैं धन्यवाद करता हूं पुनः जननायक जनता पार्टी का, समाज पार्टी के गठबंधन का, जो इन्होंने निर्णय लिया समर्थन करने का। और मैं ये समझता हूं कि निर्णय दूसरी पार्टियों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगी और आपको बहुत जल्दी और भी समर्थन मिलेंगे। और ये चुनाव मैं जिस तरह से, मेरा 50 साल अब नवंबर में हो जाएंगे राजनीति में, जिस तरह से इस चुनाव में मैं वातावरण देख रहा हूँ, भावनात्मक वातावरण, ये चुनाव नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है, सामाजिक आंदोलन है। राजनीति से ये चुनाव ऊपर उठ चुका है। आज महम 24 अठगामा पंचायत के लोग अपने मान सम्मान की और पगड़ी की इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब मान सम्मान और पगड़ी पर बात आ जाए तो उस टाइम आदमी जान की परवाह भी नहीं करता, जान को हथेली पर लगा देता है। जिस तरह से महाराणा प्रताप सारी जिंदगी लड़ते रहे, अड़ते रहे, भिड़ते रहे, और सम्मान के लिए आखिर में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और स्वाभिमान सिंह ने तो सारी उम्र राज किया। आज महाराणा प्रताप के देश के हर चौराहे पर स्टैचू में घोड़े पर बैठा हुआ है, लेकिन स्वाभिमान सिंह का स्टैचू पूरे देश में आपको जयपुर के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। तो मैंने ये निर्णय लिया कि मैं महाराणा प्रताप की आज उस महम का सम्मान जो है, जब मुझे लगा कि भाई ये लोग ये कह रहे महम के लोग तो बिकाऊ हैं, तो आज मेरी जिम्मेदारी थी कि इस दाग को धोए बिना मैं राजनीति को छोड़ दूं। ये मेरा भी मन गवाही नहीं देता था, लेकिन परिस्थितियां थी, मैंने छोड़ने का निर्णय भी कर लिया था। लेकिन योद्धाओं ने निर्णय लिया, सम्मान की और इज्जत की जो लड़ाई शानदार तरीके से लड़ी। आज मैं आपको भविष्यवाणी नहीं कर रहा, मैं आपको ये हकीकत देख रहा हूँ, इस चुनाव को उठते हुए देख रहा हूँ। जो चुनाव परसों था, कल और उठा, आज जेजेपी के समर्थन से और उठा, कल और उठेगा, क्योंकि कल इन गांव के लाखनबाजा साइड के गांव के प्रोग्राम है राधा के। तो आज जो है राधा अलाउत को जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, सम्मान की, और इलाका जो है ये दाग धोना चाहता है कि महम बिकाऊ है, इस बार ये दिखाना चाहता है महम बिकाऊ नहीं है। और आज जो लोग बाहर के लोगों को लेके यहाँ प्रभावित करना चाहते हैं इलाके के लोगों को, इस बार लोग प्रभावित नहीं होंगे। पिछली बार एक मॉडल चला, मॉडल हर बार नहीं चलता, पिछली बार एक मॉडल चला कि हल्के के नामचीन लोगों को अपने साथ लगा लो, लोग सोचेंगे ये भी शमशेर के पास था चला गया, ये भी शमशेर के पास था चला गया, ये भी चला गया, वो भी चला गया। इस बार ये मॉडल चलने वाला नहीं। इस बार भी कोशिश की जा रही है, जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं उनको अब तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए मैंने कल वहां से आह्वान किया मंच से कि इस बार भी ऐसे प्रयास होंगे। तो इसलिए इस बार महम के लोग भ्रमित होने वाले नहीं, और इन्होंने निर्णय कल ले लिया है। कल मैं हैरान था कि जहां कांग्रेस का
प्रोग्राम हुआ था नामांकन का, उसी सेट में कुर्सी 2000 बढ़ा दी गई, जो डी खाली थी वो महिलाओं ने भर दी। उसके अलावा ट्रैक्टरों पे, नीम के नीचे, दुकानों में क्या एक जश्न का माहौल था, क्या जोश था। मतलब मुझे तो इस चुनाव का कल भाई 50 साल में ऐसा चुनाव मैंने देखा है, कल मजा आ गया। और मुझे अब भरोसा है कि ये योद्धा मैम 24 अटगामा के मैम 24 अटगामा की खोई प्रतिष्ठा को दोबारा से प्राप्त करेंगे, पगड़ी को बचाएंगे और सम्मान को बचाएंगे। ये इज्जत की और सम्मान की लड़ाई है। निश्चित रूप से इसमें जो है जेजेपी का जो योगदान है, जेजेपी के शीर्ष नेतृत्व का, उन्हें मैं धन्यवाद। तो ये सेनापति की नीतियों में कमी रहती है या योद्धाओं की में कमी रहती है? कहाँ कमी रह जाती है हर बारी? देखिए, कमी रह जाती है कि हम एक ऐसा रास्ता बनाना चाहते हैं जो तात्कालिक ना हो, शॉर्ट टर्म ना हो, जो तात्कालिक लाभ वाला ना हो। आप जैसे पत्रकार साथी मुझे कई बार सलाह देते हैं कि यार खरकड़ा जी थोड़े से नरम हो जाओ, थोड़े से झूठ बोल लो, थोड़ी सी गोली दे लो। मैं इस बात से पूरी तरह से डटा रहा कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं। मैं जिस व्यवस्था को बदलने आया हूं, राजनीति में जिस झूठ को बदलने आया हूं, लूट को खिलाफ जो लड़ाई लेके आया हूं, अगर मैं भी लूट और झूठ का सहारा लेके चुनाव जीतता हूं तो फिर उन मेरे में फर्क क्या है? फिर तो बढ़ रहे हैं, मैं बढ़ जाऊंगा, व्यक्ति बदलेगा। मैं यह व्यवस्था बदलने आया हूं, मैं व्यक्ति बदलने राजनीति में नहीं आया। आप पुराने जमाने के नेता हो, आपकी जो ट्रेनिंग है पहले हुई थी ताऊ देवीलाल जी के टाइम में, चौधरी चरण सिंह जी के टाइम में, तो राजनीति में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। देखिए, आपने भी बदलाव किया? देखो, एक चीज मैं कह रहा हूं, मैं एक चीज नहीं बदली। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल का जो जुनून था देश को आजाद करवाने का, वो नहीं बदला। आज भी भगत सिंह के फोटो लेके उससे प्रेरणा लेते हैं नौजवान, नहीं बदला। चौधरी देवीलाल के साथ जो हमने पैदल हरियाणा के लिए पानी की लड़ाई लड़ी थी, आज उसी स्कूल में पढ़े हुए, उसी की ट्रेनिंग के लिए हुए जो लोग शॉर्ट टर्म लाभ लेना चाहते हैं, जो जल्दी लाभ लेना चाहते हैं, जो आसान तरीका ढूंढते हैं, वो भिन्न भिन्न पार्टियों में चले गए। लेकिन शमशेर खरकड़ा 50 साल से आप इस बात के गवाह, जहां भी रहा अपनी बात पर, असूलों पर चलते हुए राजनीति की। मैंने कहा ये बात लोगों को चाहे 10 साल में समझ में आए, 15 में आए, 20 में आए, लेकिन जब लोग इस बात को समझेंगे तो इसको सम्मान करेंगे। और आज वो वक्त आ गया कि मेरा जो लंबा संघर्ष था उस पर इस बार लोग निश्चित रूप से फूल चढ़ाएंगे। और निश्चित रूप से सच्चाई और ईमानदारी राजनीति में जो गायब होती जा रही है, आज मुझे लोग ये कहने लगे नरवाड़ जी कि कुछ एक प्रजातियां लुप्त होगी। आज राजनीति में सच्चाई ईमानदारी की बात लुप्त होगी, ये लुप्त होने वाली प्रजाति है। मैम इस बार ये इतिहास रचेगा कि ये लुप्त होने वाली प्रजाति को जिंदा रखेगा, ताकि यहाँ से मैम से नौजवान दूसरे हरियाणा प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में प्रेरणा लें। हम चुनाव हारे हैं, चुनाव हार के भी हमने लूट बंद की। जो माड़ाएं 16-16 करोड़ की लेके जाते थे, आज को फूटी कोडी देने के लिए तैयार नहीं, कोई लेने के लिए तैयार नहीं। आज उल्टा कोशिश कर रहे हैं मतदाताओं को पैसे से प्रभावित करने की, किस तरह से पैसा फेंक के लोगों को प्रभावित करके वोट को खरीदा जाए। आज ये हमने बदलाव किया है। आज हमने ये बदलाव किया है कि जो लोग मतदाता का सम्मान नहीं करते थे, आज उनके पैरों में है, आज उनके पैरों में। आज वही जो है बुला बुला के हलवा खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठा रहे हैं, वरना वो लोग तो खेतों में काम करवाते। आज ये परिस्थितियां जो बदली, लोगों को जो सम्मान मिले, यार मैं दूर क्यों जाऊं, मलिक साहब बैठे हो, आप बैठे हो, जितने ये पत्रकार मेरे बैठे हैं, इन पत्रकारों की अपनी आत्मा में जाके देखो कि 2009 में शमशेर खरकड़ा को जब महम 24 अटगामा की योद्धा लेके आए इस लड़ाई में, मैं तो एक नाम मात्र का प्रतीक हूं। ये इच्छा थी लोगों की। उस टाइम प्रेस की क्या हालत थी, अखबार फूंक दिए जाते थे, प्रेस के पत्रकारों के कैमरे छीन लिए जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में से कान पकड़ के बाहर पत्रकारों को निकाल दिया जाता था। आज उन्हीं पत्रकारों के पैर दबाए जाते हैं, उन्हीं की आज सेवा की जाती है, उनको बढ़िया पकौड़े खिलाए जाते हैं। क्यों भाई? इसलिए हुआ कि हमने ये लड़ाई लड़ी,
ये बदलाव लाए। अगर शमशेर खरकड़ा, महम चौबीस हटगामा पंचायत के योद्धा अगर हथियार ना उठाते, इस लड़ाई को ना लड़ते 2009 में, तो आज राजनीति का रूप कुछ और होता। जब एक बुराई की धारा बह रही हो, उसको रोकने के लिए बहुत ताकत लगती है, लेकिन जब वो रुक जाती है तो फिर अच्छाई का दौर शुरू होता है। आज मुझे खुशी इस बात की है, कल की शानदार लोगों के जमावड़े को देख के योद्धाओं जिस तरह से आए, नाचते गाते हुए, ढोल बजाते हुए, महिलाएं गाड़े गाते हुए जिस तरह से आ रही थी, जश्न का माहौल था। आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश को महम दिशा देगा। जैसे हरियाणा प्रदेश में, पूरे प्रदेश में महम ने 2009 के बाद माड़ाओं का चलन बंद कर दिया, ये महम की देन है, महम चौबीस हटगामा के योद्धाओं की देन है। इसी तरह से अगले चुनाव में लूट और झूठ फैलाने वाले राजनेता ढूंढने से मिलेंगे नहीं पूरे प्रदेश में। आज में ये लड़ाई युग परिवर्तन की लड़ाई है। आज ये पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए मिसाल कायम करने की लड़ाई है। आज के दौर में ये लड़ाई महम चौबीस हटगामा की योद्धा लड़ रहे हैं, ये उसी तरह की लड़ाई है कि जब आदमी की शान पर आ जाए, जब आदमी के सम्मान पर आ जाए, जब आदमी की पगड़ी पर आ जाए, जब महिलाओं के सम्मान पर बात आ जाए, तो उस टाइम योद्धा उठते हैं, लड़ते हैं। और आज ये लड़ाई शानदार तरीके से बढ़ रही है। अब किसी गांव में चला, मैं डोब गांव से आया, मैं हैरान हूं, जो लोग मुझे कभी वोट नहीं देते थे वो मुझे बुला बुला के कह रहे, भाई खरकड़ा जी बिला एक काला राधा ने वोट देंगे। हमारे क्या हो गया? मैं बोला ना, जुल्म हो गया। राधा को इस बार निश्चित रूप से बना के, राधा एमएलए बनाना को बड़ी बात नहीं है। राधा के माध्यम से ये इलाका अपना खोया हुआ सम्मान, खोई हुई पगड़ी और सम्मान को, महिलाओं के सम्मान को लौटाने का काम करेगा। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत जी चुनाव प्रचार करने के लिए यहाँ आएंगे? देखिए, वो भविष्य की बात है, वो पार्टी से बातचीत करके तय होगा। आए भी क्यों नहीं आएंगे, जब टीम आ गई है तो वो कोई विषय नहीं है। देखिए, जब दो विचारधारा, तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि चौधरी देवीलाल की विचारधारा, डॉक्टर मंगल सेन की विचारधारा इकट्ठे ही लड़े, हमने न्याय युद्ध इकट्ठा ही लड़े। और आज जो है सभी पार्टियों में, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे दूसरी पार्टियां हैं, उसी विचारधारा के जो 85 में हमारे साथ लड़ रहे थे लड़ाई, और 87 में जो 85 सीटें आई थी, आज सारी पार्टी में उसी विचारधारा के लोगों की मेजोरिटी है। लेकिन कई लोग शॉर्ट टर्म रास्ता अपना लिया, लेकिन हमने लंबा रास्ता अपनाया कि इस रास्ते में तकलीफ तो होगी, लेकिन जिस दिन ये पौधा लगेगा, इतना मजबूत लगेगा कि कोई भी दुष्ट प्रवृत्ति का कोई लुटेरा इसको उखाड़ नहीं पाएगा। अब ये पौधा बड़ा हो गया है, इसकी जड़ें बहुत गहरी चली गई हैं, अब इसको कोई नहीं उखाड़ पाएगा। और ये चुनाव बड़ी तेजी से, रोजाना इस चुनाव का रुख बदल रहा है। आज मैं एक बड़ी घोषणा कर रहा हूँ, आज की ब्रेकिंग न्यूज है कि 25 तारीख के आते आते ये चुनाव इतना ऊंचा चला जाएगा, इतना ऊंचा चला जाएगा कि दूसरे सारे उम्मीदवार आपको कोने दिखाई देंगे। ये मेरा कहना है। आप सब आप आए, धन्यवाद, और पुनः सारी जेजेपी की टीम का धन्यवाद करते हुए चलो एक बार